अगर आप रिकॉर्ड में आना चाहते हैं, रोड साहब, आप लोग रिकॉर्ड में आना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर रहा हूं कि लिखित अपना भाषण कर दें, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लिखित, आप लिखित भाषण दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी जब तक गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लिखित दे देंगे गृह मंत्री जी। अब हो गई, आपको ले करने के लिए परमिशन दे दिया इंजीनियर साहब, ले कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। राजकुमार हो गया भैया, सुन लिया, देख लिया सबने। मान्यवर, मैं हूं विशाल यादव। स्पीकर ओम बिरला के बचाव में उतरे गृह मंत्री अमित शाह तो विपक्ष ने चारों तरफ से घेर लिया। अमित शाह का भाषण सुनकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि चंद सांसदों ने अमित शाह को क्या घेरा कि अमित शाह अपना आपा खो बैठे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि स्पीकर ओम बिरला, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला पास हो गए। तो बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला पर लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि ये मोदी शाह की सिर्फ मोदी शाहगिरी ही संसद में चलाते हैं, यानी कि जैसा अमित शाह चाहते हैं, जैसा अमित शाह करना चाहते हैं, संसद में वही होता है। जैसा मोदी चाहते हैं वैसा ही होता है। अगर विपक्ष का कोई सांसद मोदी शाह के खिलाफ बोल दे तो स्पीकर ओम बिरला को लगता है कि वो मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसीलिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अभी मैं आप सभी लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर भरी संसद में अमित शाह को, तो पहली बात यह है कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। अमित शाह बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्ष अमित शाह को बोलने नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह स्पीकर की प्रशंसा कितनी कर रहे हैं, वो भी संसद में। मतलब अब क्या ही बताएं, साफ झलक रहा है। ये दोस्ती, ये याराना जो है ना ओम बिरला मोदी शाह का, ये साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरीके से मोदी शाह की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्पीकर ओम बिरला जब तक हम सरकार में रहे तब तक वो बने रहे, वो कुर्सी से ना हटें। और लगभग मामला फिट हो गया था, स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी होने ही वाली थी, पूरा विपक्ष मन बना चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ाई करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया, यहां तक कि कुछ लोग कह रहे कि ईडी सीबीआई तक को अलर्ट कर दिया था कि स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। यहां तक कि सांसदों को डराने धमकाने की भी खबर आई कि मोदी शाह ने ऐसा किया। अब जरा देखिए संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं अमित शाह। आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अमित शाह किस तरीके से आपा खो रहे हैं और कितना शोर शराबा हो रहा है। जरा आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर बुलाएंगे। अरे ठीक है, चलो हम मान लो। माननीय सभापति महोदय, आज इस महान सदन में मैं लोकसभा स्पीकर के सामने जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है। और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है। क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं। और एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों के अधिकार के वो संरक्षक भी होते हैं। उनके सामने अविश्वास प्रस्ताव कोई साहजिक घटना नहीं। फिर भी 10 घंटे तय हुए थे मान्यवर। 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग 13 घंटे तक सदन इस पर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा की।
और 42 से ज्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि स्पीकर की नियुक्ति जब हुई, अभी के विद्यमान स्पीकर साहब की जब नियुक्ति हुई, तब दोनों दलों के नेता ने एक साथ उनको आसन पर बिठाने का काम किया। इसका मतलब है स्पीकर को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक प्रकार से मुक्त माहौल भी देना है और दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समर्थन भी करना है। मगर आज स्पीकर के निर्णय पर कोई असहमति तो व्यक्त हो सकती है, मगर लोकसभा के नियमों में स्पीकर के निर्णय को अंतिम माना गया है। मान्यवर, इससे विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया और अगर आप रिकॉर्ड में आना चाहते हैं, रोड साहब, आप लोग रिकॉर्ड में आना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर रहा हूं कि लिखित अपना भाषण कर दें, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लिखित, आप लिखित भाषण दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी जब तक गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लिखित दे देंगे। गृह मंत्री जी अब हो गई, आपको ले करने के लिए परमिशन दे दिया इंजीनियर साहब, ले कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। राजकुमार, हो गया भैया, सुन लिया, देख लिया सबने। मान्यवर, ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को एक सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहाँ अजीब